हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि बात करता है इंटरनेट के बारे में। ये केस रिलेटेड है कश्मीर इंटरनेट शटडाउन से। बेसिकली इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई थी जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, भले ही ये केस 2020 का है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट रही है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम अपने कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। 4 अगस्त 2019, इस डेट को आप याद रखिएगा। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन जो इंडिया का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसने एब्रोगेट कर दिया था और रिवोक कर दिया था आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। जब ये रिवोकेशन हुई तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना स्पेशल स्टेटस तो रहा नहीं। और आप देख सकते हैं जब इस चीज का रिवोकेशन हुआ, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, उसके बाद जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। देखते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ये इन यूनियन टेरिटरीज का न्यू मैप है। यहाँ पे सेक्शन 144 सीआरपीसी इंपोज कर दिया गया था जब ये रिवोकेशन हुई थी उस टाइम पे, और इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था वहां पे कंप्लीटली। देखिए, सेक्शन 144 सीआरपीसी का सिंपली यही स्टेट करता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ये सेक्शन लगाया जाता है बाय अ मैजिस्ट्रेट। ये उन सिचुएशन में लगाया जाता है जब कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो, किसी सिक्योरिटी रीजन के लिए हो। जब यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हो गया था तो ये इंटरनेट शटडाउन किया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। आप देख सकते हैं ये चीज। और जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन था उसका रेस्टोरेशन हुआ पूरे 213 दिन के बाद। पूरे 213 दिन के बाद वहां पे इंटरनेट वापस से स्टार्ट किया गया। अब कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। देखिए, भले ही फैक्ट्स केस के अब शुरू हुए हैं, लेकिन जो मैंने आपको बेसिक चीजें पहले समझाई हैं उनका आगे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जैसे जैसे मैं वीडियो प्रोसीड करूंगा। ये केस जो था वो फाइल हुआ था 10 जनवरी 2020 को। बेसिकली जो भी इंटरनेट बैन लगा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 213 दिन के लिए इंटरनेट को बैन कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर में। इस इंटरनेट बैन को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का ये भी कहना था कि हमारी मूवमेंट पे, हमारे इधर उधर जाने पे तो रेस्ट्रिक्शन था ही साथ अब वही रेस्ट्रिक्शन हमारे कम्युनिकेशन पे और ऑनलाइन मीडियम पे भी लगा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट बैन हो गया था। देखिए, अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। इंटरनेट के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं अपने लव्ड वंस से, अपने कलीग्स से, अपने रिलेटिव से, और कई और चीज़ें भी कर पाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी होती है। लेकिन इंटरनेट बैन होने के बाद ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल पैदा कर रही थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। यहाँ इस केस में पेटिशनर का ये कहना था कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कम्युनिकेशन पे और ऑनलाइन मीडियम पे, जैसे कि इंटरनेट बैन हो गया, तो वो चीज़ वॉयलेट करती है हमारे फंडामेंटल राइट को, जो कि आर्टिकल 19(1) है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिंपली ये चीज़ स्टेट करता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी बात रखने का यहाँ पे अधिकार है। अब आप लोग सोचेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एसोसिएटेड कैसे है इंटरनेट से। देखिए, अब इंटरनेट पे हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी बातें रख सकते हैं दूसरों के सामने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वॉयलेट करती है आर्टिकल 19(1)(a) को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी थी वहाँ पे तो इंटरनेट बैन था। इसलिए पिटिशनर ने ये चीज़ यहाँ उठाई कि रेस्ट्रिक्शंस जो लगा रखे हैं कम्युनिकेशन पे और ऑनलाइन मीडियम पे, वो वॉयलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि है इस केस में आर्टिकल 19(1)(a). और यहाँ पे पेटिशनर ने ये भी चीज़ कही थी कि जो राइट टू इंटरनेट है, कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो है हमारा फंडामेंटल राइट। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। यही चीज़ इस केस को लैंडमार्क बनाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस कंटेक्स्ट के बारे में कुछ चीजें मेंशन करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि किसी भी इमीडिएट थ्रेट या सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए हम टेम्पररी सस्पेंशन कर सकते हैं किसी भी सर्विसेज का, चाहे वो इंटरनेट हो या कोई और सर्विसेज हो, और वो चीज़ यहाँ पे परमिटेड है, वो चीज़ सही है। मान लीजिए कि अगर कोई खतरा दिखाई दे रहा है हमें, मान लीजिए इंडिया के ऊपर कोई खतरा दिखाई दे रहा है, या किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें एक पर्टिकुलर एरिया के जो सर्विसेज हैं, चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज हो या कोई भी और सर्विसेज हो, उनको हम टेम्पररी सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए क्लोज कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। लेकिन सर्विसेज का इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, ये कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सिंपली यहाँ पे यही कहते हैं कि जैसे कि इंटरनेट शटडाउन हो गया था जम्मू एंड कश्मीर में, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए, एक टेम्पररी पीरियड के लिए तो वो चीज़ सही है, क्योंकि ये चीज़
टोटली इफेक्ट करेगी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और कहीं ना कहीं एक तरह का वो हर्डल भी बनेगी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स को लेके। सो सुप्रीम कोर्ट सिंपल वर्ड्स में यहाँ यही चीज मेंशन करते हैं कि जो भी इंटरनेट शटडाउन हो गया था टेम्पररी बेसिस के लिए वो तो ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट शटडाउन इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे काफी टाइम से कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए, इंटरनेट जो शटडाउन हो रखा है उसे रिस्टोर ही नहीं किया जा रहा। ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी मेंशन करते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो ह्यूमन राइट्स है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए और जो लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, उनको भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सो काफी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट थी ये जो खुद हेल्ड की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।